आज के ज्ञान सत्र का हम आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो घेरन ऋषि हैं, सबसे पहले उस परमपिता परम घेरन ऋषि प्रणमामि तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विराजते पूर्णतराजयोगम आरूढ़मिच्छोरधिरोहणीव। कह रहे उस परम पिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये हठ योग का ज्ञान दिया। आदि ईश्वर, यहाँ आदि ईश्वर शब्द प्रयुक्त है। तो उसके लिए आप यहाँ भगवान शिव भी ले सकते हैं, और आदि ईश्वर मतलब जो सृष्टि का मूल कर्ता धर्ता भरता है, उस परमेश्वर को ये प्रणाम कर रहे हैं। कौन? घेरन ऋषि। और कह रहे हैं जिनके माध्यम से ये हठयोग विद्या मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, और मैं उनकी कृपा से ये उपदेश देने जा रहा हूं हठयोग का, जो क्या कार्य करता है। कह रहे हैं विराजते प्रणतम राजयोगम आरूढ़ो मिच्छोरधिरोहणी व। यह जो ज्ञान है, ये क्या है? ये जो विद्या है, हठयोग विद्या, ये राजयोग की प्राप्ति के लिए एक सीढ़ी का काम करेगी। आप सहज रूप से उस राजयोग को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए एक सीढ़ी है, एक प्रकार से आप इस मार्ग से जाएंगे तो आप सहज ही उस राजयोग को प्राप्त कर लेंगे, इस प्रकार कह रहे हैं। ये हटी जो अभी मैं हठयोग का ज्ञान दूंगा, इसके माध्यम से आप सहज ही राजयोग की प्राप्ति कर लेंगे। ये हठ विद्या, हठयोग का ज्ञान राजयोग की प्राप्ति के लिए एक सीढ़ी का काम करेगा, एक सहायक 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 होने का काम करेगा। अब सबसे पहले पहला श्लोक, यहीं से हम घेरन संहिता आरंभ करते हैं। यहीं से प्रसंग शुरू हो रहा है। किनका? यहाँ आप देखेंगे, एकदा चंड कपाली गत्वा घेरंड कुटीरम प्रणम्य विनया भक्त्या घेरंडम परिपृच्छति। बहुत प्रसिद्ध राजा थे। कौन? चंड कपाली। वो घेरन ऋषि की कुटिया में जाकर के, घेरन ऋषि के घर जाकर के बहुत विनम्रता के साथ प्रणाम करके किनसे प्रश्न पूछ रहे हैं? घेरन ऋषि से प्रश्न पूछ रहे हैं। घेरंडम परिपृच्छति, घेरन ऋषि से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? तो कहा घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञान से कारणम इदानीं श्रोतुमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। कह रहे हैं हे मुनिवर, हे योगेश्वर, मैं ऐसा जानता हूं कि ये जो घटस्थ योग है, ये जो शरीर को शुद्धि करने वाला योग है। घटस्थ योग क्या है? शरीर की शुद्धि करने वाला योग। घटस्थ मतलब शरीर। तो जो ऐसा योग जो शरीर की शुद्धि करे, तो ये जो घटस्थ योग है, ये शरीर की शुद्धि करने वाला योग है, ये क्या है? तत्व ज्ञान का कारण है। तत्व ज्ञान का कारण है। तत्व ज्ञान मतलब वो तत्वों के रहस्यों को समझने का कारण है। इदानीं श्रोतुम इच्छा में योगेश्वर वद प्रभु। हे प्रभु, हे घेरन ऋषि, आप मुझे कृपया इस हठयोग का ज्ञान प्रदान कर दीजिए, इस घटस्थ योग का ज्ञान प्रदान करिए। परीक्षा में प्रश्न आता है घटस्थ योग किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किस ग्रंथ से संबंधित है? घेरन संहिता से संबंधित है, जिसके। सर। हाँ, सर, बोलिए। घटक योग क्या होता है? शरीर की शुद्धि करने वाला योग, जिस योग के माध्यम से आप अपने शरीर की शुद्धि कर पाए। घट मतलब शरीर। तो यही कह रहे हैं कि उस घटस्थ योग का मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूं। जो प्रश्न है ना, आप लोग आफ्टर पूछिएगा क्लास। एक बार मैं पढ़ा लेता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रश्न रहता है तो आप उसके बाद पूछिएगा। आपको 40 मिनट में हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा, अलग से आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर कर देंगे आप लोगों को। तो यहाँ कह रहे हैं घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञान से कारणम इदानीम श्रोतुम इच्छामि योगेश्वर वद प्रभु। जो राजा चंड कपाली हैं, वो किससे कह रहे हैं?
घेरन ऋषि से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, हे योगेश्वर, ये जो घटस्थ योग है ऐसा मैं जानता हूं, यही तत्व ज्ञान का कारण है। इसी को मैं जानने का इच्छुक हूं, इसी को मैं सुनने का इच्छुक हूं। इसलिए हे योगेश्वर, आप मुझे यह ज्ञान मुझे कहिए, मुझे बताइए कि ये घटस्थ योग क्या है। जैसे आपने प्रश्न किया ना ये घटस्थ योग क्या है, वैसे ये जो प्रश्न है ये राजा चंड कपाली घेरन ऋषि से कर रहे हैं, और मुझे इस घटस्थ योग का ज्ञान करिए, ज्ञान बताइए। यही प्रश्न जो घेरन ऋषि है ने, ये यही जो प्रश्न है राजा चंड कपाली है वो घेरन ऋषि से कर रहे हैं। अब घेरन ऋषि क्या बता रहे हैं? घेरन ऋषि बता रहे हैं, साधु साधु महाबाहो यन्वाम त्वं परिपृच्छसि कथयामि च ते वत्स सावधानो अवधारय। कहा, साधु साधु महाभाव, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपके प्रश्न की प्रशंसा करता हूं। कथयामि च ते वत्स सावधानो अवधारय। कहा, मैं आपको एक बता रहा हूं, थोड़ा आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और सावधानी से इस विषय को ग्रहण करिए। ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसलिए आप सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, मैं आपको ये विषय बता रहा हूं। अब क्या बताते हैं? कह रहे हैं, नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधो, ना अहंकारात परो रिपुः। बहुत बड़ा गुण ज्ञान दे दिए एक ही ये श्लोक में, सबसे बड़ा रहस्य दे दिया उन्होंने। क्या दिया? कहा, नास्ति माया समम पापम, जो माया है उसके समान इस संसार में बड़ा पाप कुछ नहीं। माया मतलब सांसारिक प्रलोभन, इससे बड़ा और कोई बड़ा पाप नहीं है। और कहा, नास्ति योगात परम बलम, और योग से कोई बड़ा बल नहीं, श्रेष्ठ बल ही योग बल है। फिर कहा, नास्ति ज्ञानात परो बंधु, और ज्ञान से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं। जो आपका घनिष्ठ मित्र है वो कौन है? आपका ज्ञान ही है, आपका नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। और कह रहे हैं, न अहंकारात परो रिपुः, और आपके अहंकार से बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु आपका कोई है तो क्या है? वो अहंकार है। देखिए इन दो लाइनों में कितना बड़ा रहस्य दे दिया घेरन ऋषि ने। किसको? राजा चंड कपाली को पूरा सार दे दिया। आप पूरा सार कहें इस घेरन संहिता का क्या है तो ये दो लाइन है, नास्ति माया समम पापम, माया से बड़ा कोई बड़ा पाप नहीं है। मतलब प्रलोभन, लोभ, माया मतलब लोभ, माया मतलब प्रलोभन। योग से बड़ा कोई बल नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है, और अहंकार से बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है। अब हम 5वें श्लोक में चलते हैं। 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, अभ्यासात् कार्य वर्णानाम यथा शास्त्राणि बोधयेत् तथा योगम समासाद्य तत्व ज्ञानम च लभ्यते। कहा, तत्व ज्ञान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए जो प्रश्न किया था ना, जो तत्व ज्ञान का कारण है वो घट योग मुझे प्रदान करिए, कौन कह रहे थे? चंड कपाली। बहुत विनम्रता के साथ प्रश्न कर रहे थे घेरन ऋषि से। तो अब घेरन ऋषि धीरे धीरे वो तत्व ज्ञान भी बताएंगे, फिर आप धीरे धीरे देखेंगे वो घटस्थ योग भी बताएंगे कि वो घट योग क्या है, घटस्थ योग क्या, उसके विषय में बताएंगे। एक एक करके वो चल रहे हैं, क्रमबद्धता। देखिए इन लोगों के संवाद में कितनी क्रमबद्धता है। यही तो हमको शास्त्रों से समझना है। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो शास्त्र हमें क्या समझाते हैं? एक लयबद्धता समझाते हैं, एक क्रमबद्धता समझाते हैं कि आप अपने गुरु से किस प्रकार प्रश्न पूछें, कितनी विनम्रता हो आपके प्रश्न पूछने में। ये शास्त्र हमें समझाते हैं कि आप प्रश्न पूछें तो अपने गुरु से इतनी विनम्रता से प्रश्न पूछिए कि वो उत्तर देने पर मजबूर हो जाए। वो यदि चाह रहा हो कि अपनी विद्या को गुप्त रखूं, लेकिन वो आपके प्रश्न की विनम्रता को सुन करके, आपके अंदर जो विनम्रता है, प्रश्न पूछने की जो मधुरता है, उसको सुन करके वो उत्तर देने पे बाध्य हो जाए। ये होता है प्रश्न पूछने का तरीका। तो ये हमें शास्त्रों से समझना चाहिए। तो यही यहाँ पर जो फिर घेरन ऋषि उस चंड कपाली को अब तत्व ज्ञान का कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं, अभ्यासात कार्य वर्णानाम यथा शास्त्राणि बोध है, अभ्यासात कार्य वर्णानाम यथा शास्त्राणि बोधयेत् तथा योगम समासाद्य तत्व च लभ्यते। क्या कह रहे हैं? तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है?
इसके विषय में बता रहे हैं, कह रहे हैं अभ्यासात कार्य वर्णनानाम, जैसे कवर्ग आदि वर्णों का क्रम पूर्वक अभ्यास करने से सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। आप पढ़ते हैं ना वर्णमाला, स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, क ख ग घ ङ, अ से लेकर के छ तक, ये जितना है वर्ण अक्षर है, इसको आप अच्छे से जान लेते हैं तो फिर धीरे धीरे आप पढ़ पाएंगे, हिंदी अक्षर को पढ़ पाएंगे, फिर संस्कृत पढ़ पाएंगे, तो वर्णमाला का ज्ञान होगा। शास्त्रों को फिर धीरे धीरे इनके रहस्य को समझ के आप शास्त्रों का ज्ञान कर पाएंगे, शास्त्रों का बोध प्राप्त कर पाएंगे। तो वही कह रहे हैं तथा योगम समासाद्य तत्व ज्ञानम च लभ्यते। हे चंड कपाली, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो कहा योगम समासाद्य, जो योग विद्या है उसको समासाद्य, उसको ग्रहण करके, उसका अभ्यास करके आप उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो तत्व ज्ञान है उसकी प्राप्ति आप उस योग को अभ्यास करके कर सकते हैं। अब योग क्या, उसके विषय में भी आगे बताएंगे, अभी नहीं बताया, ध्यान रखिए। योग का ज्ञान भी वो आगे बताएंगे, योग क्या है। अब यहां जो है 6वां नंबर श्लोक देखिए, यहां कह रहे हैं 6वें नंबर श्लोक में सुकृत ही दुष्कृत ही कार्य जायते प्राणिनाम घटः घटात उत्पद्यते कर्म घटी यंत्रम यथा भ्रमेत। बहुत बड़ा हो रहा है आपका, इसका रहस्य क्या है, कौन इसका कारण है, आपके जन्म और मृत्यु का कारण क्या है? तो यहां कह रहे हैं सुकृते दुष्कृते कार्य जायते प्राणिनाम घटः, मतलब घटः मतलब मनुष्य का जो जन्म है किस लिए किस कारण से होता है? तो कहा सुकृते दुष्कृते ही कार्य, आप अच्छे कर्म करते हैं उसके कारण, और जो बुरे कर्म करते हैं उसके कारण। प्राणिनाम घटः, मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और कह रहे हैं घटात उत्पद्यते कर्म, और जब आपका जन्म होता है आप शरीर धारण करते हैं और जो कर्म करेंगे उसी के आधार पर आपको उसका फल प्राप्त होगा। घटात उत्पद्यते कर्म, शरीर से आप जो कर्म करते हैं उसी कर्म से आपका जन्म और मरण होता है, उसी से आपको फल की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं घटात उत्पद्यते कर्म, शरीर के कर्म के आधार पर ही आपको फल प्राप्त होगा। और जो कर्म चक्र है ये चलायमान है, घूम रहा है। आप अच्छे और बुरे कर्म से आपका जन्म हो रहा है, कर्म वहीं से उत्पन्न हो रहे हैं। कह रहे हैं ना सुकृत ही दुष्कृत ही कार्य जायते प्राणी नाम घटः, प्राणियों के शरीर सुकृत और दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य का जन्म है वो अच्छे और बुरे कर्म से हो रहा है। और घटात उत्पद्यते कर्म घटी यंत्रम यथा भवेत, और जो आपका शरीर है, जो आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। तो आपके कर्म ही आपके जन्म और मृत्यु का कारण है, ये चीज आपको समझ में आ गई। जैसे आप जो कर्म करेंगे वही आपके जन्म और मृत्यु का कारण है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे योनियों में जन्म लेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नीच योनियों में जन्म लेंगे, पाप योनियों में जन्म मिलेगा। क्लियर? कर्म सिद्धांत का श्लोक यहाँ पर महर्षि घेरण ने चंडकपाली को बता दिया। इससे पहले तत्व ज्ञान बताया, अब यहाँ पर कर्म सिद्धांत बताया। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, पूरा सार है यहाँ पर ये। अब 7 नंबर में चलते हैं, क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वधो भ्रमते यद्वत् घटी यंत्रम गवाम वसात तद्वत् कर्म वसात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी। क्या कहा? जिस प्रकार बैलों के चलने पर घटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, देखेंगे जब जो बैल हैं उनके गले में बांध दिया जाता है ना घंटी, तो जब वो चलती हैं तो घंटी जो है ऊपर नीचे होती रहेगी, बचती रहेगी। उसी प्रकार कह रहे हैं वैसे ही तद्वत कर्म वसात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी। क्या कहा? वैसे ही प्राणी भी कर्मवश, वैसे ही प्राणी भी कर्मवश, बहुत गहन है, कर्मवश जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमते रहते हैं। वैसे ही मनुष्य कर्मवश, मुख्य मुख्य लाइन क्या है यहाँ? मुख्य शब्द कर्मवश जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमते रहते हैं। मनुष्य जैसे कर्म करेगा
उसके आधार पर ही वो इस जन्म मरण रूपी संसार में घूमते रहेगा। उदाहरण क्या दे दिया? बैल का उदाहरण दे दिया। जिस प्रकार बैल के गले में घंटी लगी है और वो चल रही है तो उसकी घंटी बज रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं बज रही है, उसी प्रकार मनुष्य की कर्म ही उसके जन्म और मरण का कारण है। उसको संसार में उस बैल की घंटी के समान बजा रहे हैं। उसका जन्म हो रहा है, मर रहा है, जन्म हो रहा है, मर रहा है, यही उसका कारण है। कितना देखिए, कितने उदाहरण के साथ ऋषि के समझाने की पद्धति को आप समझिए। कितने उदाहरण के साथ, कितनी सरलता से वो ऋषि समझा रहे हैं। घेरण ऋषि राजा को समझा रहे हैं। पहले ये प्रथा थी ना, राजा जो है ऋषियों ऋषियों के सानिध्य में जाते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। तो वही राजा चंड कपाली उस घेरण ऋषि के समीप जाकर इस तत्व ज्ञान को, इस घटस्थ योग ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। अब जो 8वां नंबर श्लोक है, देखिए श्लोकों की क्रमबद्धता भी आप ध्यान रखिए। मैं 1 नंबर श्लोक से आपको पूरा पढ़ा रहा हूं घेरण संहिता। तो मैं जब आपसे प्रश्न भी करूंगा तो इसी प्रकार जगह जगह से आपको पूछूंगा। जैसा मैंने पढ़ा है वैसे ही आपसे प्रश्न भी करूंगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और जो आज मैं पढ़ाया हूं कल वो मैं पूछूंगा। तो इसके लिए भी आप अगली कक्षा में मेरे आए तो पहले की तैयारी करके आए। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, आम कुंभ इवाम्भस्थो जीर्यमाण सदा घट योगनलेन संदह्य घट शुद्धि समाचरित। अब घट का भी यहाँ पर मतलब बताएंगे, घट क्या है और घट की शुद्धि किससे होती है इसके विषय में भी बताएंगे। तो कह रहे हैं, आम कुंभ इवाम भस्तो जीर्यमाण सदा घट योगानलेन संदह्य घट शुद्धि समाचर। कह रहे आम कुंभ, जो कच्चा घड़ा है उसमें आप यदि जल भर देते हैं तो क्या होगा, वो गलने लगता है। जैसे भाई आप जो कच्चा जो कच्चा घड़ा है, मटका है, उसमें आप पानी भर दीजिए, देखिए वो गलने लग जाएगा उसमें से पानी। लेकिन जो एकदम पका घड़ा है जिसमें कहीं कहीं से भी कोई छिद्र नहीं है, उसमें आप पानी भरिए तो उसमें वो पानी स्थिर रहेगा, उससे पानी गलेगा नहीं। उसी प्रकार क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार योगानलेन संदह्य, ये जो शरीर की योगाग्नि है इससे ही आप परिपक्व होते हैं। जब ये योगाग्नि आपकी प्रज्वलित हो जाती है, संदह्य, इसको आप प्रदीप्त कर देते हैं। अपने शरीर की जो योग की अग्नि है इसको आप संदह्य, अच्छी प्रकार से प्रज्वलित कर देते हैं। संदह्य कहा मतलब इस योग की अग्नि को आप अच्छे से प्रज्वलित कर दे रहे हैं, प्रदीप्त कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, घट शुद्धि समाचरित। जो घट की शुद्धि है, जो शरीर शरीर को जो परिपक्व बनाना है, वो शरीर को परिपक्व बनाने की क्रिया भी हो जाती है। मतलब जैसे ही आपके शरीर की जो योगाग्नि है, योग की जो अग्नि वो प्रज्वलित हो गई, वैसे ही क्या होगा, शरीर को परिपक्व बनाने के लिए आप योगाभ्यास के माध्यम से आप शरीर को परिपक्व बना लेंगे। योगा न लेने संदेह, योग के माध्यम से आप शरीर को परिपक्व बना लेंगे। क्लियर? मतलब आपकी योग की अग्नि जो है वो प्रज्वलित होनी चाहिए शरीर की। उसके प्रज्वलित होने से आपके अंदर एक परिपक्वता आ जाएगी, फिर आप उस योग ज्ञान को अपने अंदर धारण कर पाएंगे। जिस प्रकार घड़ा जो है, उस जब घड़े की परिपक्वता होती है और वो वो जल को धारण कर पा रहा है, उस योग का क्या है, उस हो जाएगी घट के माध्यम से। तब चलिए अगले चलते हैं। अब 9 नंबर में घट के कितने साधन है ये बता दिए। मतलब शरीर की शुद्धि करने के कौन कौन से साधन है, सप्त साधन है। तो यहाँ पर कौन कौन से सप्त साधन है इसको आपको जानना आवश्यक है। इसी का हम विस्तार पढ़ेंगे पूरे 7वें अध्याय में। तो सप्त साधन है, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। मानसिक रूप से आप सभी दोहराइए, नहीं तो आप अनम्यूट करके 2-4 व्यक्ति दोहरा सकते हैं मेरे साथ। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम
प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च प्रत्यक्षं घटस्य च सप्त निर्लिप्तं च साधनम। अब घटस्य आप लोग दोहराइए सभी, सप्तसाधनम्। शुरू से दोहराइए। शोधनं दृढता चैव स्थैर्यधैर्य च लाघवम् प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्तसाधनम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी दोहराइए। आप लोग जितने सभी और एक बार दोहराइए मिल करके। चलिए दोहराइए। दृढ़ता चैव शोधनं दृढता चैव स्थैर्यं स्थैर्यं धैर्य च लाघवम् प्रत्यक्षं प्रतीक्षं च निर्लिप्तं साधनम्। चाकटस्य सत्यसाधनम्। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दोहरा रहे हैं। यही याद कर लेना श्लोक, यही मूल है, पूरे घेरण संहिता का यही मूल है। इसमें आपको बता दिया कि सप्त साधन घट शरीर की शुद्धि के कौन कौन से हैं, तो यही बताया। 7 साधन है ये। पहला शोधन, शरीर की शुद्धि के लिए ये 7 साधन है, और इसी के माध्यम से इन 7 का अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, इसलिए इसको सप्त साधन कहा। 7 साधन कौन कौन से, तो ये कह रहे हैं शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। ये शरीर की शुद्धि के लिए 7 साधन है। यदि इसका आपने अभ्यास कर लिया, इसको आपने अपने जीवन में ले आया, तो आप सोचिए आपका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, आपका घटस्थ योग सिद्ध हो गया, और आप राजयोग के लिए प्रशस्त हो गए। क्लियर। आपके राजयोग के लिए आप प्रशस्त कैसे होंगे, जब आपका हठयोग सिद्ध हो जाएगा। तो हठयोग सिद्ध कैसे होगा, जब आपका घटस्थ योग सिद्ध होगा। और घटस्थ योग सिद्ध कैसे होगा, जब आप इन 7 साधनों से युक्त हो जाएंगे, जब आपके अंदर ये 7 जो साधन है परिपक्व हो जाएंगे। जिस प्रकार जो घड़ा है जो परिपक्व हो जाता है वो जल को ग्रहण कर लेता है, जब उसी प्रकार इन 7 साधनों के माध्यम से आप अपने आप को परिपक्व कर लेंगे उस घड़े के समान, तब ये जो घटस्थ योग है आपके जीवन में प्रतिफलित होगा। यही बात घेरण ऋषि उस राजा चंड कपाली को समझा रहे हैं इतने सहज भाव से, सरल भाव से। अब वो ये जो सप्त साधन है आपके जीवन में आएंगे कैसे, इसको हम समझते हैं। इन सप्त साधनों को आप अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए उपाय क्या क्या है, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिस उपायों को आप कर करके इन सप्त साधन को आप अपने जीवन में लाएंगे, इनको प्रयोग में लाएंगे। वो सप्त साधनों के उपाय को हमें समझना है, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं। तो वहां कह रहे हैं षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म् मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः मुक्तिरेव न संशयः। क्या कह रहे हैं, कहा षट्कर्मणा शोधनम च, शोधन कहां से होगा, तो कहा षट्कर्मणा, षट्कर्म के माध्यम से आपका शोधन होगा। फिर क्या कहा, दृढ़ता कहां से आएगी, तो कहा आसनेन भवेत् दृढ़म्, आसन के माध्यम से आपके अंदर दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। फिर कहा स्थिरता कहां से आएगी, देखिए 7 साधनों की आपको प्राप्ति करनी है भाई, तो ये प्राप्ति कैसे होगी, तो अलग अलग इसके लिए उपाय बता दिए। स्थिरता आपके अंदर आएगी मुद्रा के अभ्यास से, जब आप मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो उसके 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 अभ्यास से आपके अंदर स्थिरता आएगी। फिर कहा धीरता कहां से आएगी, धैर्य कहां से आएगा, तो कहा प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार के माध्यम से आपके अंदर धैर्य आएगा, आपके अंदर धीरता आएगी। लघुता प्राणायामा लाघवम च, प्राणायाम के अभ्यास से आपके अंदर लघुता आएगी, हल्कापन आएगा। उसी प्रकार कह रहे हैं ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, ध्यान के माध्यम से आप स्वयं का प्रत्यक्ष कर पाएंगे, अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। फिर कह रहे हैं समाधि ना निर्लिप्तम च, और समाधि के माध्यम से निर्लिप्तता, जो महर्षि जो पूरा जो गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरे गीता में उपदेश दिया कि असंग को प्राप्त हो जाओ, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जो संग का त्याग करना है, जो निर्लिप्तता है, जो पूरा उसका उपदेश दिया है पूरी गीता में। तो यही समाधि के माध्यम से जो वही निर्लिप्तता है वही आपको प्राप्त हो जाएगी। और मुक्ति रेवन संशय, जब आप इन 7 साधनों को अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे तो मुक्ति रेवन संशय, आपकी सहज मुक्ति हो जाएगी, सरल मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और एक बार समझिए, बड़ा रहस्य है। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म मुद्रा स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय, मुक्तिरेव न संशय। इसको क्रमबद्धता से याद करना है। इसकी क्रमबद्धता में कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। पहले शोधन, फिर दृढ़ता, फिर स्थिरता, फिर धीरता, फिर लघुता, फिर आत्मा का प्रत्यक्ष, फिर निर्लिप्तता। जब आत्मा का प्रत्यक्ष होगा तभी आपके अंदर निर्लिप्तता आएगी। जब पहले शुद्धि होगी तभी आपके शरीर में दृढ़ता आएगी। जब दृढ़ता आएगी तभी स्थिरता होगी। जब स्थिरता होगी तभी आपके अंदर धैर्य होगा। जब धैर्य होगा तभी आपके अंदर लघुता होगा, लघुता आएगी। लघुता से ही आप आत्मा का प्रत्यक्ष कर पाएंगे। और जब आत्मा का प्रत्यक्ष करेंगे तभी आप समाधि के माध्यम से निर्लिप्त हो जाएंगे। इनकी क्रमबद्धता का भी बड़ा ध्यान रखना है। और क्रमबद्धता किसके माध्यम से हो रही है उसका भी ध्यान रखना है। ये परीक्षा में अधिकतर हर बार प्रश्न आता है। तो पहले मैं दोहराऊंगा, फिर एक बार आप दोहराएंगे। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः, मुक्तिरेव न संशयः। दोहराइए आप सभी एक बार। षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्दृढं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामालाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। बहुत सही, बहुत सही। इसी प्रकार आप लोग को याद करके आना है। ये सब श्लोक जो बहुत इंपोर्टेंट श्लोक हैं वो मैं आपको दोहरा रहा हूँ। जो मैं आपको दोहरा रहा हूँ वो आपको याद करके आना है, ऐसा समझ लीजिए। जो मैं आपको दोहरा रहा हूँ वो सब श्लोक आपको याद करके आने हैं। वही सबसे इंपोर्टेंट श्लोक हैं। चलिए आगे, उसमें आप टिक लगा लीजिएगा, वो याद करके आना है। अब हम सबसे पहले शुद्धि किसके माध्यम से होगी? षटकर्म के माध्यम से। तो वो षटकर्म कौन कौन से हैं उसके विषय में हम समझेंगे। तो षटकर्म देखिए, 6 प्रकार के कर्म बता दिए गए। तो ऐसे 6 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं तो इसको हम समझते हैं। धोतिर्वस्ति तथा नेति लोलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्, षट्कर्माणि समाचरेत्। और एक बार सुनिए, धोतिर्वस्ति तथा नेति लोलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि, कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। ये 6 प्रकार के कर्म बताए हैं। धोती, बस्ती, नेति, लोलिकी, त्राटक और कपालभाति। आप सभी दोहराइए अनम्यूट करके। धोतिर्वस्ति तथा बहुत बढ़िया, यही आपको याद करके आना है श्लोक। कल मैं यही सब आपसे पूछूंगा। जो जो मैंने श्लोक दोहराए वही श्लोक मैं आप लोगों से सुनूंगा, सब पूछूंगा। तो आपको ये सब याद करके आना है, ठीक है। ये 6 प्रकार के कर्म बता दिए, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। इन 6 कर्म के माध्यम से, इन 6 कर्मों के आचरण जब इसको आप अप्लाई करेंगे, जब इसको आप व्यवहार करेंगे तो इससे क्या होगा? शरीर की शुद्धि होगी। कहा ना, षट्कर्मणा शोधनम च, शुद्धि होगी। अब सबसे पहले समझते हैं धोती कितने प्रकार की है। तो यहां कह रहे हैं धोती, अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधनम, धोतीम चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। 4 प्रकार की धोती बता दी, अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। भाई कहा ये 4 प्रकार की धोती है, अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। फिर कहा धोतीम चतुर्विधाम कृत्वा, इस 4 प्रकार की धोती को करके घटम कुर्वन्ति निर्मलम, आप अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं, निर्मल कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं। यही तो 4 प्रकार की धोती बताई है।
अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन। तो और एक बार मैं दोहराता हूं, अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधनम, धोतिम चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। दोहराइए। अंतधोती अंतधोती दंतधोती हृदयधोती मूलशोधनम धोतिं चतुर्विद्यां कृत्वा घटं कुर्वन्ति निर्मलम। जितने भी प्रश्न आएंगे धोती से संबंधित, धोती कितने प्रकार की है, आपने ये श्लोक याद कर रखा है और क्रमबद्धता से याद कर रखा है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तुरंत श्लोक के आधार पर आप तुरंत वहां पर उसको लगा लेंगे कि पहले ये है, बाद में ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। पहले अंत धोती है, फिर दंत धोती है, फिर हित धोती है, फिर मूल शोधन है। ये 4 प्रकार की धोती से आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं क्रमबद्धता से। अब आज हम अंत धोती के कौन कौन से प्रकार हैं इसको समझेंगे, बाकी विस्तार फिर कल समझेंगे। तो आज आप केवल प्रकार देख लीजिए। अंत धोती जो है, जो आंतरिक शुद्धता है, उसके लिए उसके कौन कौन से प्रकार है, वो कौन कौन सी। तो अंत धोती के 4 प्रकार है। वातसारम, वारिसारम, बह्निसारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मलार्थाय अंतधोती चतुर्विधा। कहा वातसार, फिर कहा वारिसार, पहले वायु के माध्यम से, फिर जल के माध्यम से, फिर अग्नि के माध्यम से, और फिर वायु को बाहर छोड़ के। ये 4 प्रकार से शरीर की शुद्धि होती है। वातसारम, वारिसारम, बह्निसारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मलार्थाय अंतधोती चतुर्विधा। कहा वायु के माध्यम से, अग्नि, जल के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, और वायु को बाहर छोड़ के। ये 4 प्रकार से आप शरीर की शुद्धि कर सकते हैं अंतधोती के माध्यम से। अंतधोती 4 प्रकार की हैं, वातसार, वारिसार, बह्निसार और बहिष्कृत। इन 4 प्रकार से आप जो है अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। और एक बार दोहराइएगा। वातसारम, वारिसारम, बह्निसारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मलार्थाय अंतधोती चतुर्विधा। दोहराइए। वातसारं वरिसारं बहिसारं बहिष्कृतं घटस्य निर्मलार्थाय चतुर्विद्या। तो अंतधोती कितने प्रकार की है, बोलिए। अंतधोती कितने प्रकार की है बताइए। 4 प्रकार की भैया। वातसार वरिसार बहिसार बहुत सही, यही सब आपको क्रमबद्धता से याद करके चलना है। ठीक है, आपकी बहुत सही लयबद्धता चल रही है, ये लयबद्धता को तोड़ना नहीं है।